चलिए इस बीच सीधा रुख करेंगे उज्जैन का, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं, सुनिए। इसको मारने के बाद भगवान ने शिक्षा ग्रहण करने के लिए उज्जैनी की तरफ कदम बढ़ाए और यहाँ का सांदीपनी आश्रम एक अलग प्रकार के आनंद में भर गया। वो एहसास उस काल के लिए भी हमारे लिए गौरवान्वित करने वाला है, जब अमीर गरीब सबके लिए हमारे आश्रम खुले होते, सबको समान रूप से शिक्षा मिलती। तो एक अलौकिक व्यक्तित्व और एक बहुत अलग प्रकार के घटनाक्रम से निकल के आने वाले भगवान कृष्ण बलराम वो भी शिक्षा पा रहे हैं, और एक उनके मित्र सुदामा जिनके बारे में बताने की जरूरत नहीं, वो अपनी विपन्नता के बावजूद भी उसी आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और हमारे लिए उस घटनाक्रम के भी कई इतिहास, लेकिन भगवान कृष्ण के जीवन की तरफ अगर देखें तो वो हमको सदैव प्रेरणा देते हैं। भगवान अपने जन्म के पहले की घटना तो उनको कैसे मालूम होगी, लेकिन उनके भगवान के माता पिता ने जितने कष्ट सहे वो हमको सबको अलग अलग ग्रंथों से, कथा से, कई जगह से, हमारे तमाम संत वृंद के मुखारविंद से सुनने में आता है। लेकिन इन कष्टों के बाद भी भगवान जब अपना जन्म लेकर के आते हैं और बचपन से ही सारे संघर्षों से विजय पताका फहराते हुए कष्टों में मुस्कुराना, वो कालिया नाग के ऊपर कोई कर सकता तो कन्हैया ही कर सकते। हमारे लिए वो इतिहास की अद्भुत घटना है, हमारे लिए सदैव प्रेरणा देता रहेगा। सांप के फन पे कोई नृत्य करे और मुस्कुराए, ये तो कन्हैया ही कर सकते। और कंस को मारने के बाद कुर्सी के बजाय पढ़ने को महत्व देना, ये हमारे विद्यार्थियों के लिए, सबके लिए जीवन में सबक है कि वो न केवल शिक्षा के प्रति अपना भाव बढ़ाते हैं, बल्कि एक तरह से जब शिक्षा दिखती है तो कुर्सी भी तैयार थी, सिंहासन भी तैयार थी। वो कंस का राज्य भी छोटा मोटा नहीं था, लेकिन कुर्सी पे न बैठते हुए शिक्षा की महत्ता क्या है, और ये बता भी दिया उज्जैनी ने कि जब वो शिक्षा ग्रहण करने आए तो उज्जैन का विद्यार्थी एक आश्रम से, आचार्य सांदीपनी से शिक्षा ग्रहण करते हुए किस प्रकार का व्यक्तित्व दुनिया देखती है। और आचार्य सांदीपनी के शब्दों में कृष्णम वंदे जगत गुरु, अपने शिष्य को अपने सामने आचार्य के रूप में देखना, जगत गुरु की पदवी देना, ये केवल उज्जैन में सांदीपनी ऋषि कर सकते हैं, आचार्य कर सकते हैं। ये भी इतिहास यहाँ बना, अपना ही शिष्य, उसका बात का व्यक्तित्व दुनिया ने देखा, लेकिन यही अपने जैसे हांडी में से चावल पहचान लेते हैं, ऐसे आचार्य ने अपने शिष्य को पहचाना और जितना जो हो सकता है गुरु के पास वो सब भगवान कृष्ण को दिया। और भगवान ने भी वो शिक्षा की ऐसी गांठ बांधी कि बाद के कालक्रम में हमेशा सारी चुनौतियों के बीच मुस्कुराना भी, और अपने कर्तव्य के पथ से कर्म की तरफ, मौत के भय से दुनिया को निकालकर जीवन में जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन अपने कर्म बात के आधार पर कभी मौत का कोई भय नहीं हो सकता। सदैव धर्म मार्ग के चलने के लिए, और उनके माध्यम से तो दुनिया ने भारत का यदा यदा ही धर्मस्य, ये जो भाव है कि जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, तो हमारे यहाँ परमेश्वर स्वयं आएंगे और परमेश्वर आकर के इस दुनिया में पुनः धर्म की स्थापना करेंगे, सत्कर्मों की स्थापना करेंगे, मानवता की स्थापना करेंगे, और सृष्टि के संचालन में हमारे उस मूल वेद वाक्य के आधार पर, जिसको हम वसुदेव कुटुंबकम के नाम से भी जानते हैं। इसलिए चाहे अर्जुन का मन का भय हो या नरकासुर का अन्याय हो, भगवान के साथ कई प्रकार के ऐसे घटनाक्रम जुड़े हैं जिसके आधार पर, और कई घटनाक्रम की तो जानकारी छूटी जाती है। भगवान ने अपने जीते जी अगर
से बाहर कदम बढ़ा करके अपना समय पहचान लिया तो भगवान ने अपनी द्वारका में अपने शिष्य को भी या अपने पुत्र को भी द्वारका की गद्दी नहीं दी। इसीलिए सच्चे अर्थों में भगवान तो जनतंत्र के नायक भी है, गणतंत्र के नायक भी। मुझे नहीं मालूम, वैसे विद्वान बताएंगे कि द्वारका में भगवान कृष्ण की अपनी लीलाएं समाप्त होने के बाद उन्होंने अपनी द्वारका की व्यवस्था में अपने वंश में किसी को गद्दी पे नहीं बिठाया। और ये बात उसी प्रकार से है जैसे महाभारत के भीषण युद्ध में भी सब जानते कि कृष्ण भगवान के होते हुए पांडव की जीत हुई, लेकिन इस जीत में अगर कोई ध्यान से देखे तो ध्यान से क्या दिखता है, एक तरफ कौरवों की सेना है, एक तरफ पांडवों की सेना है, जो जिधर से लड़ रहा है उधर से संघर्ष हो रहा है। लेकिन भगवान कृष्ण के लिए देखो, एक तरफ वो खड़े हैं, एक तरफ उनकी पूरी सेना खड़ी है, और कौरवों के साथ भगवान कृष्ण की सेना तो किसकी कीमत चुका रही? भगवान कृष्ण की सारी सेना कौरवों के बजाय कौरवों के साथ उनका, अगर कौरवों के 100 भाई में से 100 मरे तो 100 मरे वो अपना युद्ध के कारण से मरे होंगे, लेकिन भगवान के मन पे तो ये अंदाज लगा लो, उनकी इतनी बड़ी सेना, उनके सेना नायक और ऐसी सेना जो जीवन भर उनको अजय बना के रखती थी। कभी भी भगवान कृष्ण ने कोई युद्ध नहीं हारा। ऐसे में उनके सारे सेना नायक सेना कौरवों के साथ अपना जीवन पूरा करती गई। लेकिन भगवान का मन कितना पक्का होगा, जिनने कहा कि जिसका जन्म हुआ है उसके साथ कर्म जुड़ते हैं और सबका समय आता है। तो अपनी सेना और सेना नायक को कभी मन में तो प्रश्न आता ही होगा कि कोई तो भगवान से कहेगा हम तो आपके आर्डर से ही सामने खड़े, हमने मर्जी थोड़ी चुनी, लेकिन आपके उस भाव के आधार पर आपने कहा सेना उधर रहेगी, हम इधर रहेंगे, उन्होंने तो ऑर्डर का पालन किया। लेकिन भगवान के रथ संचालन करते करते उनके बड़े बड़े सेना नायक भी अगर शरीर छोड़ रहे होंगे तो भगवान की तरफ निगाह से देख रहे होंगे भगवान के मन पे क्या बीत रही होगी। यही कर्मवाद के आधार पर भगवान अपना विराट व्यक्तित्व का जीवन भर अलग प्रकार से दिखते रहे। इसी को हम भगवान कृष्ण को कालिया नाग पे देखते हैं, इसी को महाभारत के भीषण युद्ध में पाते हैं, इसी को अन्याय के प्रतीक नरकासुर को मारने में पाते हैं, इसी को कदम कदम पे पांडवों की व्यवस्थाओं के आधार पर धर्म मार्ग चलने के लिए। मैं आज के इस अवसर पर गीता जयंती की जब बात आती है, पवित्र गीता तो वाकई में इतना पवित्र ग्रंथ है जिसमें सब कुछ है। गीता जी के लिए वाकई गीता से बढ़ के कोई ग्रंथ नहीं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मनाने के लिए मैं हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके माध्यम से 2020 में शिक्षा नीति पुनः संशोधित रूप में आई, और इस संशोधित रूप से आने के बाद अब हमारे पाठ्यक्रम के अंदर भी हमें गर्व है, हमने गीता जी को भी महत्ता दी है और गोपाल कृष्ण की लीलाओं को भी महत्ता दी है। हमको अगर इन आदर्शों से ही सीखना है तो उसमें क्या आपत्ति हो सकती है। हमारे लिए धर्म के माध्यम से जीवन के मर्म को समझने के लिए मौका मिलता है। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, किसी के प्रति हमारा गलत भाव नहीं है, लेकिन सच्चाई की तरफ तो भाव होना चाहिए, अच्छाई की तरफ होना चाहिए। और समाज के साथ जुड़ करके ये जो सारा समाज मानता तो हमको क्या संकोच हो सकता है। इसलिए हमने तो इसीलिए भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, सारी चीजों की सार अगर कहीं मिलता है तो गीता जी के माध्यम से मिलता है। और सच में गीता तो वो किताब है जो हर स्कूल के बस्ते के अंदर होना चाहिए, हर बच्चे के साथ होना चाहिए, ये हमारा सौभाग्य होना चाहिए। गीता जी के माध्यम से हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी और खासकर तो लाइफ बैलेंस करने के लिए वाकई अद्भुत है। जितना प्रैक्टिकल ज्ञान गीता जी देती है, कितना सुंदर वर्णन है। और ये